नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत के केंद्रीय बजट 2026-27 की। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसके बड़े बड़े ऐलान देश के भविष्य को कैसे आकार देंगे। तो चलिए इस बजट को समझने की शुरुआत एक बहुत ही मजेदार फैक्ट से करते हैं। एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको भी हैरान कर दे। सोचिए जरा, ऐसा कौन सा एक शब्द है जो भारत के ऑफिशियल बजट डॉक्यूमेंट में है ही नहीं। मजे की बात तो ये है कि हम सब ये शब्द लगभग रोज ही इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब है बजट। जी हाँ, आपने सही सुना। बजट शब्द का इस्तेमाल हमारे संविधान में है ही नहीं। संविधान की आर्टिकल 112 के हिसाब से इसका असली नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। ये सिर्फ नाम का खेल नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की जड़ें कितनी फॉर्मल और संवैधानिक हैं। अच्छा, तो नाम की इस मजेदार बात से आगे बढ़कर अब उन नंबर्स पर आते हैं जो इस बजट की असली कहानी बताते हैं। यही आंकड़े देश की आर्थिक दिशा की बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। इस साल का जो टोटल खर्चा प्लान किया गया है वो है 53.47 लाख करोड़ रुपए। अब ये रकम बहुत बड़ी है और इसी से देश के सबसे ज़रूरी काम जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार मिलती है। अब इसमें से 12.2 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जिसे हम शॉर्ट में केपेक्स भी कहते हैं। इसको आसान भाषा में समझे तो ये वो पैसा है जो देश का भविष्य बनाने में लगता है, जैसे कि नई सड़कें, पोर्ट्स, रेलवे लाइनें और पावर प्लांट्स। ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ की नींव है। और जैसा कि इस चार्ट में साफ साफ दिख रहा है, पिछले साल ये केपेक्स 11.2 लाख करोड़ था। इस साल ये बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया है। मतलब सीधा सीधा एक बड़ा जंप। ये सरकार की तरफ से एक क्लियर सिग्नल है कि देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना टॉप प्रायोरिटी है। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे की। इसका टारगेट रखा गया है जीडीपी का 4.3%। ये नंबर बेसिकली सरकार की कमाई और खर्च के बीच का अंतर दिखाता है। और इस टारगेट का मतलब है कि सरकार फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रही है, जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। और ये सब कुछ टिका है लगभग 7% की अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट पर। देखिए, जब इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है तो सरकार के पास टैक्स से ज्यादा पैसा आता है और फिर इन बड़े बड़े प्लान्स को फंड करना और फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को अचीव करना दोनों ही आसान हो जाता है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है ना? इन आंकड़ों के पीछे एक सोच है, एक मिशन है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस बजट का कोर आइडिया क्या है और ये रिफॉर्म एक्सप्रेस हमें किस मंजिल की ओर ले जा रही है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये 3 शब्द इस साल के बजट का मूल मंत्र है। मतलब पहले पॉलिसी में सुधार लाओ, फिर उन सुधारों को जमीन पर उतारो यानी परफॉर्म करो। और इसका नतीजा क्या होगा? देश में एक बड़ा बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशन। और इसी सोच को नाम दिया गया है रिफॉर्म एक्सप्रेस का। ये थीम बताती है कि बजट सिर्फ एक साल का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये देश को तरक्की की पटरी पर तेजी से दौड़ाने का एक डायनामिक प्लान है। तो सवाल ये है कि ये एक्सप्रेस ट्रेन जा कहाँ रही है? इसकी मंजिल क्या है? ये एक्सप्रेस हमें ले जा रही है एक फ्यूचर रेडी इंडिया की तरफ। और यहाँ देखिए, इसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो हैं ही, साथ में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही जोर है, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। मतलब फिजिकल और डिजिटल दोनों दुनिया में भारत को मजबूत बनाने का प्लान है। और ये निवेश सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं है। यहाँ देखिए, छोटे उद्योगों यानी एमएसएमईज के लिए स्पेशल फंड्स हैं, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए नए वाटरवेज और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, और टेक्नोलॉजी और फार्मा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी योजनाएं हैं। तो कह सकते हैं कि इकोनॉमी के हर जरूरी हिस्से को ताकत देने की कोशिश की गई है। लेकिन इन सब कामों के लिए पैसा भी तो चाहिए, है ना? तो चलिए अब सरकार के बही खाते पर एक नजर डालते हैं। तो सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है? इस चार्ट को देखिए। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 24% आता है उधार से। ये सरकार के लिए अपने खर्चों को पूरा करने का एक जरूरी तरीका है, लेकिन हाँ, इससे भविष्य में चुकाने की जिम्मेदारी भी साथ आती है। और ये पैसा जाता कहाँ है? यहाँ भी देखिए, एक बहुत बड़ा हिस्सा लगभग 22% वापस राज्यों को जाता है उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत करता है।
और करीब 20% हिस्सा पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाने में चला जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार के लिए डेट मैनेजमेंट कितना जरूरी है। लेकिन दिन के आखिर में ये सालाना आंकड़े एक बहुत बड़े गोल की तरफ बस एक कदम है। ये बजट सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, इसका असली मकसद है 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना। एक ऐसा भारत जो आर्थिक तौर पर मजबूत हो, जहां सबके लिए मौके हों और जो टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे हो। इस साल के सारे फैसले उसी बड़ी मंजिल को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर आर्थिक तस्वीर कैसी दिखती है? देखिए, महंगाई कंट्रोल में है, मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनने पर जोर है और दुनिया भर की सप्लाई चेन की दिक्कतों से निपटने की तैयारी भी है। मतलब फोकस शॉर्ट टर्म फायदे पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये रिफॉर्म एक्सप्रेस वाकई सही पटरी पर है? क्या ये हमें 2047 तक एक विकसित भारत की मंजिल तक पहुंचा पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों में ही मिलेगा।